एक तेज तर्रार एफडीए अफसर नेहा शौरी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके माता पिता अब भी इंसाफ की देवी के मंदिर की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। नेहा शौरी उस वक्त ड्रग कंट्रोलर थी और अपनी एक रिपोर्ट से अचानक अपने अफसरों की नज़रों में किरकिरी बनकर चुभने लगी थी। तभी अचानक 14 जुलाई 2018 को 36 साल की इस ईमानदार अफसर के सीने में बेईमानी का फौलाद भर दिया गया। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और तभी से उनके परिवार के लोग बस टकटकी लगाकर इंसाफ की आस में बैठे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्राइम की स्टोरी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है नेहा शौरी का मर्डर का केस और क्यों उसके परिवार वाले इंसाफ की देवी के आगे इंसाफ की टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। असल में नेहा शौरी का परिवार उनकी हत्या के बारे में नए सिरे से जांच करवाने की मांग को लेकर दर दर भटक रहा है और जानकर तब हैरानी होती है कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 1971 की जंग के हीरो रहे रिटायर्ड कैप्टन कैलाश कुमार शौरी इस दफ्तर से उस दफ्तर तक बस धक्के खा रहे हैं। किसी को उनके पद, उनके दर्द और उनके रुतबे का शायद ही कोई ख्याल नहीं। साल 2019 में पंजाब एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अफसर नेहा शौरी मोहाली के खरड़ में ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर तैनात थी। उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि पंजाब पुलिस ने ही साजिशन इस हत्याकांड से जुड़ी जांच की पूरी तरह से खराब कर दिया है। नेहा के घर वालों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने जानबूझकर कुछ सबूतों को इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जिससे केस कमज़ोर हो जाए और उनकी चाल कामयाब हो जाए। इल्ज़ाम और भी संगीन तब हो जाता है जब नेहा के पिता ये आरोप लगाते हैं कि असल में इस हत्या के पीछे ड्रग माफिया के चेहरे हैं जिनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है और उन्हीं चेहरों के पर्दे में रखने के लिए पुलिस ने ऐसा किया है, क्योंकि अगर सारे सबूत और सुराग की तफ्तीश सही ढंग से हो तो इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे की असली चेहरे उजागर होकर सामने आ जाएंगे और उन्हें पकड़ना और सलाखों के पीछे पहुंचाना पुलिस की मजबूरी हो जाएगी। पंजाब एफडीए की 36 वर्षीय अधिकारी नेहा शौरी की हत्या के मामले में अभी तक उनके परिवार को इंसाफ का इंतजार है। 4.5 साल पहले नेहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनके परिवार वालों आज भी इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। नेहा का परिवार उनकी हत्या के मामले में नए सिरे से जांच की मांग को लेकर दर दर भटक रहा है। याद रहे कि नेहा 1971 युद्ध के अनुभवी कैप्टन सेवानिवृत्त कैलाश कुमार शौरी की बेटी रही हैं। पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी जिसमें कहा गया था कि हमलावर बलविंदर सिंह के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसने उसी दिन यानी 29 मार्च 2019 को नेहा शौरी की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलता रहे। पुलिस ने दावा किया कि हमलावर बलविंदर सिंह मोरिंडा रूपनगर का रहने वाला था और वह एक केमिस्ट की दुकान चलाता था, जिसके यहाँ 2009 में एफडीए की टीम ने छापा मारा था। परिवार के अनुसार नेहा उस टीम में शामिल थी। वो उस समय एक प्रोबेशनल थी। उस टीम ने बलविंदर सिंह को अनधिकृत दवाएं बेचने का इल्ज़ाम में पकड़ लिया था। इसके बाद एफडीए ने आरोपी को केमिस्ट शॉप का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि आरोपी एक दशक बाद अपनी पत्नी के नाम पर एक और लाइसेंस चाहता था, जिसके लिए उसने आवेदन किया था, लेकिन वो आवेदन एफडीए की ओर से रिजेक्ट कर दिया गया था। पुलिस की थ्योरी कहती है कि इसी वजह से एफडीए अधिकारी नेहा की हत्या गुस्से में की गई, क्योंकि आरोपी महिला अधिकारी से निजी दुश्मनी मानता था। एफडीए अफसर नेहा शौरी ने 14 जुलाई 2018 को तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर को अपनी आंतरिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर
ब्यूप्रेनोर्फिन और अन्य दवाओं के दुरुपयोग की जानकारी दी गई थी। उनके पिता कैप्टन कैलाश कुमार शौरी और परिवार के अन्य सदस्य इसी बात को नेहा की हत्या का मुख्य कारण मानते हैं, क्योंकि भ्रष्ट राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और निजी नशामुक्त केंद्रों के बीच साठगांठ थी। इसी के चलते वे नियंत्रित दवाएं बेचकर पैसा कमा रहे थे। जांच से पता चला है कि 2019 में पंजाब के 23 निजी नशा मुक्ति केंद्रों ने बिना किसी रिकॉर्ड के 100 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 5 करोड़ ब्यूप्रेनोर्फिन गोलियां बेची थीं। जांच में पाया गया कि मज़े के लिए उस दवा का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ब्यूप्रेनोर्फिन एक ओपियोइड एगोनिस्ट है और इसका प्रभाव अफीम की तरह होता है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग के नतीजों से पता चलता है कि इलाज के लिए नामांकित 17% नशेड़ी इस दवा के आदी थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप थे कि उसने ब्यूप्रेनोर्फिन के दुरुपयोग के मामले को छुपाने की कोशिश की थी और कथित तौर पर मामले की जांच कर रही ईडी के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने ब्यूप्रेनोर्फिन खरीद और वितरण दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया था। एजेंसी को गुमराह करने के लिए अधिकारियों और निजी नशामुक्ति केंद्रों द्वारा नशीली दवाओं के उपयोग के आंकड़ों में भी कथित तौर पर हेराफेरी की गई थी। इस मामले ने राज्य विधानसभा को भी हिलाकर रख दिया था। नेहा शौरी के माता पिता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक विरोध याचिका में आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी तरह से नहीं की, इसीलिए इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपना चाहिए। नेहा के पिता कैप्टन कैलाश कुमार शौरी ने आज तक इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि इस मामले को 20 से 22 बार सुनवाई हुई, लेकिन ज़्यादातर बार सुनवाई टाल दी गई। कैप्टन शौरी ने कहा, हमने अदालत को बताया था कि यह डबल मर्डर है। आरोपी बलविंदर ने नेहा का कत्ल किया और उसे किसी और ने गोली मार डाली। सबूत बताते हैं कि उन्हें मारने के लिए 2 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। मैंने सबूत भी पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता और आरोपी के शरीर पर पाए गए घावों का आकार अलग अलग था। कैलाश शौरी ने कहा, रिवॉल्वर से गोलियां घूमने के कारण नेहा के शरीर में जो घाव मिला वह गोल था, लेकिन हमलावर के शरीर पर जो घाव मिले थे वह अंडाकार थे, जिसका मतलब है कि उसे मारने के लिए एक अलग हथियार का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की थ्योरी भी संदिग्ध है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी ने 2 गोलियां चलाई थीं खुद को मारने के लिए। एक व्यक्ति जो पहले ही खुद को गोली मार चुका है, वह दूसरी गोली कैसे चला सकता है? नेहा के शरीर पर 8 घाव थे। सवाल उठता है कि कैसे 4 गोलियां 8 घाव बना सकती हैं। यह भी किसी कल्पना से परे है। नेहा के परिवार को पुलिस जांच पर यह भी शक है कि नेहा और आरोपियों को मारने के लिए इस्तेमाल की गई गोलियां गायब थीं। नेहा के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का डेटा भी मिटा हुआ मिला। नेहा के मोबाइल फ़ोन का मिस सिम कार्ड भी गायब था। पुलिस ने पीड़ित और हमलावर के मोबाइल फ़ोन कॉल्स विवरण साझा ही नहीं किया। नेहा की मां अरुण शौरी कहती हैं कि कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? नेहा के सहकर्मियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? एक संविदा कर्मचारी द्वारा FIR क्यों दर्ज कराई गई? उसकी सुरक्षा की अनदेखी क्यों की गई? और मामले की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं की गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमने पूछे, लेकिन पुलिस ने हमें संतुष्ट नहीं किया। परिवार ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि नेहा शौरी की हत्या उसकी 6 साल की भतीजी के सामने कर दी गई थी। जब नेहा के कार्यकाल में उसकी गोली मारकर हत्या की गई तो कार्यकाल का चपरासी और कर्मचारी दोनों गायब हैं। नेहा की मां ने कहा है कि यह कोई अफ़गानिस्तान नहीं है जहां कोई आता है और किसी की भी हत्या करके भाग जाता है। ये बहुत बेरहम हैं, लेकिन उन्होंने महिला को मारने से पहले घुटनों के बल सिर झुकाने के लिए भी कहा था। मेरी बेटी के सीने में गोलियां दागी गई। हम तत्कालीन CM से भी मिले थे। हमने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी कहा था कि हमने अपनी बेटी आपके पास छोड़ी थी, जो कि अब मार दी गई है। हमने CBI जांच की भी मांग की थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने
SIT बना दी। हमें पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया। जब पुलिस ने हमें 2 बार बुलाया तो हमने तथ्य मांगे। मेरी बेटी को दिन दहाड़े मार दिया गया था, लेकिन एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो ये है दोस्तों एक ऐसी कहानी जिसमें हकीकत है और सत्य घटना है, लेकिन आज तक नेहा शौरी को इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर तक पहुंच की बात है। तो दोस्तों एक ऐसी कहानी जिसमें आज भी उसके माँ बाप इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ, सत्य घटना के साथ। तब तक जुड़े रहिए और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।